नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के द्वारा माई बहन योजना लॉन्च किए जाने को पर जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और अंजुम आरा ने जमकर हमला बोला और कांग्रेस से कई तरह के सवाल पूछ डाले और कहा कि जो है जब महागठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं वो पहले ही माई बहन मान योजना लॉन्च कर दिया तो फिर कांग्रेस को माई बहन योजना लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कई तरह के सवाल पूछे गए हैं, क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं जदयू के इस प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। कांग्रेस भी कल इस चीज की अनाउंसमेंट की है, तो एक बड़ा गौर करने वाली बात यह भी है कि जब महागठबंधन का ही एक घटक दल इस माई बहन सम्मान योजना की चर्चा कर चुका है, घोषणा झूठा ही घोषणा सही लेकिन घोषणा कर चुका है, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी फिर उसी बात को बोलने की। तो देखिए, मामला ये है ना कि कांग्रेस को इस बात को बखूबी समझ है कि हमारी राजनीति की जो जमीन है वो खो गई है और खोई हुई राजनीति को पाने की वो हताशा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। महागठबंधन की आपसी फूट परिलक्षित होती है और कांग्रेस की प्रासंगिकता की भूख ये घोषणा जो है वो दर्शाता है। और कांग्रेस की जब ये घोषणा उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक उसकी निष्क्रियता रही है, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी के लिए कांग्रेस जानी गई, तभी तो उसकी जमीन, राजनीति की जमीन खिसक करके रह गई है। जहां एक तरफ हमारी सरकार, नीतीश सरकार, बिहार की बेटियों को, महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आत्मनिर्भर बनाया है उन्होंने और बना रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है। वहीं महागठबंधन की ये घटक दल आपसी होड़ तो है ही क्रेडिट लेने का, साथ ही साथ बेटियों को, जो बेटियां अपने दम पर सरकार की नीतियों के साथ चल करके आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक परजीवी पैरासाइट या निर्भर बनाने की निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो कैसे शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विमेन एम्पावरमेंट, बिहार की बेटियों को सशक्त करने के उनके विजन को आप देखिए कि सबसे पहले 2006 में बिहार की बेटियों को मजबूत करने के लिए नगर निकाय और पंचायती व्यवस्था में 50% का उन्होंने आरक्षण दिया। जो बेटी, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके राय घर में नहीं लिए जाते थे, अब बोर्ड और इलाके के मामले के वो निर्णय करने लगी विकास को लेकर के। जो बेटी कभी दुखिया कही जाती थी, वही बेटी इस आरक्षण नीति के कारण मुखिया बन करके संवैधानिक पदों पर वो इलाके का विकास करने लगी। लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के विजन को आगे बढ़ाते हुए अब जो बेटियां थी उनको पढ़ाने का काम किया। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, 94,000 रुपया, जहां तक अगर मैं सही हूं भैया तो 94,000 रुपया उन लोगों के एक बेटी के निर्माण में खर्च हमारी सरकार, नीतीश सरकार करती है। इन योजनाओं के माध्यम से आज हमारी बेटियां पंचायती व्यवस्था में पहले मुखिया देन मिस, एकदम सही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है नहीं, फॉलोअर है हम लोग का, ये आप लोग को मालूम है कि नहीं? फॉलोअर, नीतीश कुमार जी के फॉलोअर ही सब रहा है। अभी फॉलोअर हैं और लीडर बनने का स्वांग रचते हैं, तो नेचर और सिग्नेचर बदलता है कभी। नीतीश कुमार जी ने निश्चय किया तो ये लोग गारंटी शुरू किया। अब गारंटी में एक अलका लांबा जी आई, लॉन्च की बिहार, सदाकत आश्रम आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका मॉडल ठीक से जा देखिएगा। ये बिहार है। सदाकत आश्रम केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं, आजादी के आंदोलन में लड़ी गई भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कृत्य, उसका वो उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के नायक हैं, उनकी कर्म भूमि का एक उदाहरण है इस स्वरूप में कि उनकी नीतियों को
क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था, वहां असत्य बोलते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अलका लांबा जी, ये बिहार है नालंदा की धरती के लाल, जिसने कर दिया धमाल। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई। अभी कहती है कि कर्नाटक में हम 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीना, याद रखिएगा, और वीडियो निकाल लीजिएगा, मेरा भी वीडियो और उनका वीडियो दोनों एक साथ चलाइएगा। 2000 रुपये हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत देते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है। हम लोग को भी लगा कि हो सकता है जरा जांच उच करें। हमको लगा कि लालू जी के संगति का असर है कि कम झूठ बोलता है, ये तो और कड़ा झूठ बोलता है सब। अब सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए। दिमागी लाल का क्या ही सब का है। गारंटी किया कि कर्नाटका की हर महिला को 2000 रुपया प्रति महीना देंगे, और नियम बना दिया कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी घर की, उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई घर है किसी परिवार में, पति पत्नी और बच्चे मुखिया, और पति घर का मुखिया है जो राशन कार्ड से एस्टेब्लिश होगा, तो पत्नी को 2000 रुपया नहीं मिलेगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ सीधा। पुरुष और स्त्री के बीच एक विभेद की रेखा हो गई। यह कैसा कानून है भाई कि महिला को देने की बात कहे और यह बोल दे कि मुखिया महिला होगी घर की तभी मिलेगा, और उस घर की बेटी है, उस घर की महिला है, अगर पुरुष कमाता है तो उसको नहीं अधिकार यह प्राप्त है। ये एक फर्जीवाड़ा नंबर 1। फर्जीवाड़ा नंबर 2, अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह महिला घर चला रही हो, जैसे बाहर मजदूरी करती हो, तो उसे ही पात्र माना गया तो ही उसको मिल सकता है। अब जरा सा देखिए, देश के अंदर में 2 SC/SC का रिपोर्ट आया। 1 भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जातीय गणना, जिसको डंप यार्ड में डाल दिया, ये सब आज तक जारी नहीं किया। अगरबत्ती दिखाता है राहुल गांधी से लेकर सब, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सब अगरबत्ती ले आके दिखाते हैं कि रिपोर्ट हम ही बनाए हैं, जारी नहीं किए। उसके अनुसार कुल मुखिया परिवार कितना है? 14,94,466। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड है। तो और जनगणना 2011 में जो हुई उसकी रिपोर्ट कहता है कि 19,65,022 कुल घर है जहां महिला मुखिया परिवार है। तो 14,94,001 बोलता है और 19,65,001 बोलता है। अरे अलका लांबा बोल दी कि 1 करोड़ 1 लाख के दे रहे हैं। तो करोड़ समझ में नहीं आता है कि लाख समझ में नहीं आता है, या अंगणित कमजोर है। दोनों में एक ही बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ 1 लाख महिला को दे रहे हैं, और जनगणना कहता है कि उस राज्य के अंदर में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कि 14,94,466 को परिवार है जिसकी महिला मुखिया है। इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? ये आंकड़े की हेराफेरी क्यों, बाजीगरी क्यों? चुनाव में तो आपने वादा किया था हर महिला को देंगे, उसके बाद आपने नियम बदल दिया। नियम बदलने के बाद आप बिहार में आके असत्य बोल के चली गई कि 1 करोड़ 1 लाख परिवार को दे रहे हैं। अब परिवारों का संख्या हमारा नहीं रिपोर्ट है, आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में 14,94,466 और जनगणना में 19,65,022। तो 20 लाख से भी कम आदमी के दे रहे हैं। अब पड़ाका छोड़ दिया कि 1 करोड़ 1 लाख के। ये महिला होकर के महिला का अपमान करती है। अब समझ लीजिए। अब देखिए, हम लोग भी देते हैं योजना,
सब लोग को अपनी सारी सुविधाएं, किसी जाति धर्म की महिला के साथ कोई हम लोगों ने कभी भी अनाधिकार किसी ढंग की चेष्टा नहीं की कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। अब कौन कौन इस मापदंड के बाहर आ गए? तो चुनाव के समय ज्ञान नहीं रहता है। राहुल बाबा, विदेश में आप पढ़े, विदेश में आपका ननिहाल, तो स्वदेश का ज्ञान कुछ रखिएगा ना। इस देश के कानून का नहीं जानकारी है तो उस समय क्यों नहीं बोला था कि जो इनकम टैक्स से बाहर रहेगा उसको नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं देंगे, जिसका हस्बैंड अगर इनकम टैक्स देता है, जीएसटी में पंजीकृत है, तो ऐसे परिवार की संख्या जो आयकर देता है, ऐसा हाउस होल्ड 1,25,593, जो सरकारी नौकरी में है 47,764, जिनके पति आयकर देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो इसके बाहर है। तो कटौती के बाद मुश्किल से 10 लाख महिलाओं को ही इस योजना की पात्रता है। अब चलिए आगे बढ़िए। ये तो आंकड़ा का आपको फर्जीवाड़ा हम बता दिए। कहां तो दावा था कि 1 करोड़ 1 लाख, और खोजे तो मिला 10 लाख। उसके बाद क्या कहता है? कई योजना कहती है कि एपीएल और बीपीएल कार्डधारी को लाभ मिलेगा। अब एपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है। आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जरा गांव घर में पता लगा तो एपीएल कार्ड है, भारत सरकार के सिस्टम में बंद हो गया। तो ये आधार भी आपका झूठा और भ्रामक है। अभी पैसा माल कहां से आया सो देख लीजिए। क्या कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह ये लोग कर रहा है, आप समझिए। मैं ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस पर कि जो दलित और आदिवासियों के लिए योजना जो बजट में स्वीकृत किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा 2023 में 7,881 करोड़ रुपया और 91 लाख दलित और आदिवासियों के तयशुदा बजट में का जो बजट था उसको ट्रांसफर कर दिया। जो मिलना चाहिए था दलित को, जो मिलना चाहिए था आदिवासी को, उस पैसा को इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत डाइवर्ट कर दिया। सवाल नंबर 1, क्या दलित की महिलाएं महिलाएं नहीं है? क्या आदिवासी की महिला महिला नहीं है? इस योजना को आपने क्यों डाइवर्ट किया? कोई इस राशि को विचलित किया जो दलित और आदिवासियों के लिए चिन्हित था। 6 महीना से पिछला जोड़ दिए, मई महीना है अभी। बिहार का लोग सब जगह रहता है, हम लोग को रिपोर्ट कर देता है तुरंत। 6 महीना से बोहनी नहीं हुआ वहां, 1 रुपया खाता में किसी के नहीं गया है महिलाओं के। और 20 मई 2025 कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने कहा, हमने कभी नहीं कहा था कि पैसा हर महीने मिलेगा, जब पैसा होगा तभी देंगे। इसका मतलब योजना स्थायी नहीं है, पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ये कैसी योजना है? अलका लांबा जी जरा यह बता दीजिए। तो कांग्रेस का झूठ और फरेब, 1 करोड़ 1 लाख महिलाओं को लाभ, जबकि पात्रता है मात्र 10 लाख का। सभी महिलाओं को लाभ गारंटी था, लेकिन सिर्फ महिला मुखिया को लाभ देने की बात कही गई। हर महीना 2,000 देंगे, 6 महीना से बोहनी पर आफत। पैसा कहां से आया? दलित आदिवासियों का जो बजट का प्लान का पैसा था उसको डाइवर्ट कर दिया। महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। एपीएल कार्ड अब अस्तित्व में नहीं है। तो हमारा सवाल यह है कि आप बिहार के सफल योजनाओं